एक छोटे से गांव में गंगा नाम की एक स्त्री रहती थी। वह बहुत ही संस्कारी, धैर्यवान और दयालु थी। सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करती, घर में दीप जलाती और भगवान शिव की पूजा करती। उसका विश्वास था कि सच्ची भक्ति केवल मंदिर में नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा में भी होती है। गंगा का परिवार साधारण था। पति खेती करते थे और 2 छोटे बच्चे स्कूल जाते थे। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन गंगा कभी शिकायत नहीं करती। वह हमेशा कहती, जिस घर में संतोष और संस्कार हैं, वहाँ स्वयं भगवान निवास करते हैं। गांव में जब भी किसी को सहायता की जरूरत होती, गंगा सबसे पहले आगे बढ़ती। कोई बीमार हो जाए तो वह खिचड़ी बनाकर पहुंचा देती। किसी के घर में झगड़ा हो तो प्रेम से समझा देती। बुजुर्गों का सम्मान और बच्चों को अच्छे संस्कार सिखाना उसकी आदत थी। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेतों में फसल सूख गई। लोगों के पास खाने तक के लाले पड़ गए। गंगा के घर में भी केवल थोड़ा सा अनाज बचा था। उसके पति ने कहा, यह अनाज हमें बचाकर रखना चाहिए, आगे क्या होगा पता नहीं। उसी समय दरवाजे पर एक वृद्ध साधु आए। वे बहुत भूखे और थके हुए थे। उन्होंने पानी और भोजन मांगा। गंगा ने बिना एक पल सोचे अपने घर का बचा हुआ अनाज पकाकर साधु को खिला दिया। पति ने चिंता से कहा, अब हमारे बच्चों का क्या होगा? गंगा मुस्कुराई और बोली, जिसने हमें अब तक संभाला है वही आगे भी संभालेगा। भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ी पूजा है। साधु भोजन करके बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारी सेवा और संस्कार से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न है। शीघ्र ही तुम्हारे घर में सुख और समृद्धि आएगी। ये कहकर साधु चले गए। अगले ही दिन अचानक मौसम बदला। काले बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। गांव में फिर से हरियाली लौट आई। गंगा के खेत में इस बार दोगुनी फसल हुई। इतना अनाज हुआ कि उन्होंने जरूरतमंदों में भी बांट दिया। धीरे धीरे उनका घर खुशियों से भर गया। बच्चों की पढ़ाई में सफलता मिली, पति का व्यापार बढ़ा और परिवार में प्रेम बना रहा। गांव के लोग कहते, ये सब गंगा की भक्ति और सेवा का फल है। एक रात गंगा को स्वप्न आया। उसने देखा कि शिव अपने दिव्य रूप में खड़े हैं। उनके साथ माता पार्वती और गणेश जी भी थे। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, तुमने सच्चे मन से सेवा की है। जो दूसरों की सहायता करता है, उसकी सहायता स्वयं हम करते हैं। तुम्हारे परिवार पर हमारी सदा कृपा बनी रहेगी। सुबह जब गंगा जागी तो उसकी आंखों में आंसू थे, खुशी और कृतज्ञता के आंसू। उसने और भी अधिक विनम्रता और सेवा भाव से जीवन जीने का संकल्प लिया। कहानी की सीख, संस्कारी स्त्री केवल अपने परिवार ही नहीं, पूरे समाज का कल्याण करती है। सच्ची भक्ति सेवा और दया में है। जो दूसरों की मदद करता है, भगवान उसकी और उसके परिवार की रक्षा करते हैं। इस प्रकार गंगा की निस्वार्थ सेवा और अटूट विश्वास ने उसके परिवार को भगवान शिव की कृपा से सुख, शांति और समृद्धि प्रदान की। हर हर महादेव।